हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है, फार्मर्स एंड हर्डर्स, इसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि न्यूलिथिक एज रेंज फ्रॉम अराउंड 8000 BC टू 4000 C, यानी आपके जो न्यूलिथिक जो पीरियड्स है वो 8000 BC से आपके 4000 C के बीच रहा। देन जो ग्रेटेस्ट जो इन्वेंशंस हुए आपके न्यूलिथिक पीरियड्स में व्हील और उसके साथ आपका एक्सल। देन थर्ड जो क्वेश्चन आपका आता है कि जो मेजर जो इम्प्रूवमेंट रहा एग्रीकल्चर दैट ह्यूमन लर्न ड्यूरिंग द न्यूलिथिक पीरियड वाज टू लर्न टू प्लग, यानी खेतों की जो जुताई करते थे, प्लगिंग का जो वर्क है वो जो है उस समय ग्रेटर जो इन्वेंशंस के रूप में, मेजर इन्वेंशंस के रूप में जाना जाता है। देन फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट व्हील वाज डिस्कवर्ड एट मेसोपोटामिया इन ईरान, यानी जो ओल्डेस्ट जो व्हील है वो कहाँ पर मिला आपको, मेसोपोटामिया जो कहाँ पर है आपके ईरान में लोकेटेड है। देन मेहरगढ़ where one of the earliest human settlement is situated is located in बलूचिस्तान इन पाकिस्तान, यानी आपका जो मेहरगढ़ का जो प्लेस है वो कहाँ पर है, तो वो बलूचिस्तान जो आपके पाकिस्तान में वहाँ पर लोकेटेड है। सो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको मिलता है ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। ट्रू एंड फॉल्स में आप देखोगे तो अराउंड 8000 BCE द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ बिकेम वार्मर। ये आपके ट्रू हैं, 8000 BC के आसपास आपके जो क्लाइमेट है वार्मर होने लगे थे। देन न्यूलिथिक जो सेटलमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट मैनी प्लेसेस इन इंडिया, ये भी आपके ट्रू है। बहुत सारे जो न्यूलिथिक जो सेटलमेंट्स है इंडिया में पाए गए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा मिले हैं। सो ये सेकंड का आपका ट्रू। देन थर्ड आपका आता है कि न्यूलिथिक जो पीपल क्रीमेटेड बुरीड टू असेस देयर डेड्स, यानी बर्न यानी जो उसको क्या किया जाता था, जला दिया जाता डेड, ये आपके फॉल्स है, उनको दफनाया जाता था। देन न्यूलिथिक जो पॉटर्स इन नॉर्थर्न इंडिया हैड अ ग्लोसी फिनिश, ये आपके फॉल्स ग्लोसी फिनिश उस समय के जो न्यूलिथिक जो पॉटर है वहाँ पर नहीं मिलता था। देन गॉडेस वर्शिप वाज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज, ये भी आपका ट्रू है। देन न्यूलिथिक पीपल्स मेड ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ये भी आपके फॉल्स है। बोन्स और आपके जो स्टोन से जो न्यूलिथिक जो ऑर्नामेंट्स है वो बने होते थे। देन लार्ज मेमोरियल जो स्टोन्स है जो मार्क किए जाते थे बोरियल प्लेस को, उसे हम मेगालिथिस के रूप में जानते हैं, तो ये आपका ट्रू है। सो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस के आंसर हुए। इन क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली जो हैं, अगर आप बुक रीडिंग करते हैं, आप क्लासेस अटेंड किए हैं रेगुलर क्लासेस, या फिर आपने मेरे ऑनलाइन वीडियोस देखे हैं, तो उसके माध्यम से आप इसको इजीली कर सकते हैं। मेरे ऑनलाइन जितने भी वीडियोस हैं उसमें इजीली आपको पॉइंट टू पॉइंट इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। सो आपको मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उसका जो लिंक है यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 6 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस आपको देखें तो आपको जो आंसर में ब्रीफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो फर्स्ट जो आपको मिलता है नेम एनी 5 न्यूलिथिक सेटलमेंट इन इंडिया, 5 न्यूलिथिक सेटलमेंट। सो यहाँ पर आपके पॉइंट्स नोट डाउन किए गए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, आपके बुरजोम कश्मीर में है, आपके दार्जिली हाइडिंग है, सरोतर वो असम का, सिरंद आपके बिहार, और कुछ आपके उड़ीसा। तो ये आपके 5 डिफरेंट जो सेटलमेंट्स। देन नेक्स्ट आपका आता है कि व्हाट क्रॉप्स वेयर ग्रोन ड्यूरिंग द न्यूलिथिक पीपल्स, न्यूलिथिक जो एज के जो पीपल्स हैं उस समय कौन से क्रॉप ग्रो करते थे, आपके वेट वैली मिलेट आपके पल्सेज हैं, तो ये आपके न्यूलिथिक एज के जो क्रॉप्स हुए। देन नेक्स्ट आपका थर्ड जो क्वेश्चन है कि व्हाट एनिमल्स वेयर डोमेस्टिकेटेड बाय न्यूलिथिक ह्यूमंस, वो कौन से जो एनिमल्स थे जो न्यूलिथिक पीपल्स उसको आपके डोमेस्टिकेटेड किए थे। तो आपको जो ऑक्सन है, आपके पिग है, गॉड शीप है, आपके हॉर्सेस है, ये उस टाइम पीरियड में डोमेस्टिकेटेड
किए गए थे न्यूलिथिक ह्यूमंस के द्वारा। तो ये सब जो आपके जो शॉर्ट ब्रीफ वाले आंसर होते हैं और ये आपको इजीली जो है बुक्स को आपको मिल जाएंगे। बट आपके लिए मैं ये वीडियो आपके हेल्प के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, तो आपका अगर हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। देन नेक्स्ट आपका 4th नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंट बाय डिवीजन ऑफ लेबर्स। यानी जो लेवल को अलग अलग डिवीजन डिवाइड किया गया था, तो डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। डिफरेंट जो पीपल्स हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग टू जो कुछ जो थे आपके पीपल्स वो टूल्स बनाते थे। सम वुड टेकन द एनिमल्स फॉर ग्रेजिंग, वो ग्रेजिंग के लिए कुछ ले जाते थे। देन कुछ जो है आपके इन्वॉल्वमेंट्स किसमें, एग्रीकल्चर में रहते थे। तो ये आपके डिवीजन ऑफ लेबर हुए। देन 5th नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि मेंशन 2 स्टोन टूल्स यूज बाय ह्यूमंस इन द न्यूलिथिक एज। अब आपको क्या नोट डाउन करना है, तो आपके जो न्यूलिथिक एज के जो ह्यूमंस थे उसके द्वारा जो स्टोन टूल्स यूज किए जाते, तो उसको वो ओनली आपको नेम जो है नोट डाउन कर देना है। आपके जो सिकल सेक है और ग्राइंडिंग जो स्टोन्स है, स्टोन एक्सेस है, तो यहाँ पर ओनली आपको 2 नोट डाउन करने। मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको 3 जो है टूल्स है नोट डाउन करवा दिए आपके इजीली के लिए। आप एनी 2 जो है नोट डाउन कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट वेयर द इम्प्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट इन पॉटरी इन द न्यूलिथिक एज। यानी उस समय जो पॉट्स बने, डिफरेंट जो पॉटरीज बर्तन जो बनाए गए, तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट जो न्यूलिथिक एज में आया और उससे पहले के जो एज थे न्यूलिथिक एज में क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं। तो जो पीपल्स है वो लर्न कर सीख गए थे कि वेसल से क्ले जो है उससे कैसे वो देन उसको कैसे उसको बेक किया जाए, उसको कैसे फायर में आग में उसको कैसे पकाया जाए। देन जो पोटरीज थे वो जो है ब्लैक ग्रे वेयर्स हो गए और उसमें मैट फिनिश आ गया था। यानी जो न्यूलिथिक पीरियड जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, तो लास्ट टाइम पीरियड पे आप देखेंगे तो उसमें मैट जो फिनिश है वो अभी भी यहाँ पर ग्लोसी फिनिश नहीं आया था, बस मैट फिनिश जो है उस टाइम पीरियड के पोएट्री में आया था। देन 7 नंबर का क्वेश्चन आपका आंसर है कि व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द न्यूलिथिक हाउसेज फाउंड इन बुर्जोहम कश्मीर। कश्मीर जो बुर्जोहम का जो जहाँ पर कश्मीर में है वहाँ पर अनयूजुअल जो चीज़ें क्या पाया गया था न्यूलिथिक हाउस में, तो वो जो है क्या थे, बिलो जो ग्राउंड लेवल्स थे, यानी जिसमें पीट ड्वेलिंग यानी ज़मीन के नीचे वो घर बनाते थे खोद कर, उसको खुदाई करके। देन पीपल क्या करते थे, डग उसको खुदाई करते थे और जो हेल्प जो स्टोन टूल्स है उसके हेल्प से देन जो उसके आसपास जो खुदाई करने के बाद जो दीवार जो होता था उसको प्लास्टर कर देते थे। जो मड यानी जो मिट्टी से जो प्लास्टर जो आता था उससे प्लास्टर कर देते थे। देन वो जो है जनरली राउंड या फिर वॉल जो शेप में होता था या फिर वो जो है रेक्टेंगुलर शेप में भी मिलता था। तो ये अनयूजुअल जो उस टाइम पीरियड के हाउस जो पॉइंट्स थे, आप जो है जो आपको इजीली जो पॉइंट लगता है उसको आप कुछ जो फ्यू पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आंसर आपके ब्रीफ वाले क्वेश्चन है। देन लास्ट आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज कॉर्ड इम्प्रेस्ड न्यूलिथिक पॉटरी बीन फाउंड। तो कॉर्ड इम्प्रेस जो पॉटरी है वो कहाँ पर मिला था, तो वो जो है दार्जिलिंग हाइडिंग जो आपके जो सारू तारू है 2 जगह पर, दार्जिलिंग हाइडिंग और सारू तारू आपके आसाम का जो प्लेस है, यहाँ पर इस टाइप के जो कॉर्ड इम्प्रेस्ड जो न्यूलिथिक जो पॉटरीज है वो पाए गए थे। तो ये बेटा आपके सभी जो आंसर ही ब्रीफ वाले क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जितना जल्दी फास्ट हो ख़त्म हो जाए, क्लियर हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जो है लैंग्वेज का यूज़ करता हूँ। तो आपको अगर कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशन चाहिए या फिर आपको कुछ सजेस्ट करना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जितने वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। देन नेक्स्ट आपका आता है आंसर इन डिटेल वाले क्वेश्चंस। आंसर डिटेल्स वाले क्वेश्चंस की हम बात करें तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके राइट अ नोट अबाउट एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज। आंसर डिटेल है, आंसर जो है लॉन्ग होगा। आपको अगर लगता है आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है तो आप शॉर्ट डाउन कर सकते हैं इसको। मैंने डीपली जो है बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो आपको नोट डाउन करवा दिए हैं। आपको 4 और 5 पॉइंट्स आपके लिए इनफ हो जाएगा। तो जो एग्रीकल्चर ड्यूरिंग आपके जो न्यूलिथिक एज की बात की जाए तो जो पीपल्स है वो प्लगिंग करना सीख गए थे, वो प्लांटिंग जो सीड्स है उसको सीख गए थे। ये पॉइंट आप स्केप कर सकते हैं। ये प्लगिंग से रिलेटेड है, खेतों की जुताई करते थे तो उससे जो सॉइल है वो लूज हो जाता था। देन फार्मर्स लर्न टू सेलेक्ट द बेस्ट क्वालिटी सीड्स। फार्मर जो है बेस्ट क्वालिटी के सीड्स है वो सेलेक्ट करना सीख गए थे। देन वो प्लान को प्लांट कर यानी फसलों की कटाई भी है वो प्लानिंग के तहत करते थे। देन
इस जो एग्रीकल्चर से प्रैक्टिस से क्या हुआ कि जो बहुत ज़्यादा उत्पादन है वो एग्रीकल्चर आउटपुट्स है वो एक्सप्लोसिव होने लगा, जिससे वो जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ और जो फ्रूट्स है वो फ्यूचर टाइम्स के लिए वो स्टोर करके रख सकते थे। सो ये आपके एग्रीकल्चर, ये आपके जो इम्प्रूवमेंट हुआ न्यूलिथिक एज में, तो ये आपके फर्स्ट के आंसर। देन आपका नेक्स्ट जो सेकंड जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द हाउसेज बिल्ड बाय द पीपल ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड्स। अब न्यूलिथिक पीरियड्स की जो हाउसेज है उसके बारे में आपको आंसर देना है। सो इसके भी पॉइंट्स आपको ओनली 4 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए। हाउसेज वेयर मच जो लार्जर और स्टडियर्स होते थे। देन कुछ जो हट्स है वो स्पीड से ब्लॉक जो होते थे। वॉल्स वेयर समटाइम्स वेंट फ्रॉम इन स्मॉलर ब्रांचेस, यानी जो पेड़ के जो डालियाँ है उसके जो घास फूस है उससे उसको क्या कर दिया जाता, बुनाई कर दिया जाता। देन ब्रिक्स हाउसेज भी है उस टाइम पे कंस्ट्रक्शंस किए जाते थे, यानी ईंटों से बने हुए भी घर जो है उस टाइम पीरियड्स में मिले, हाउसेज मिले। तो ये आपके जो न्यूलिथिक जो पीरियड्स के आपके जो हाउसेज के बारे में सेकंड क्वेश्चन का आंसर। देन हम थर्ड क्वेश्चन की ओर टर्न आउट करें तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हील्स एंड एक्सल सिस्टम। व्हील और एक्सल सिस्टम से रिलेटेड आपको नोट डाउन करने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अगर आंसर लॉन्ग का लगता है तो आप जो है कुछ जो 1 और 2 पॉइंट जो है आप स्किप कर सकते हैं। आपको जितना पॉइंट्स बेहतर लगता है आप उतने ही पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, और मुझे लगता है कि आप ये इजीली कर सकते हैं। आप मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, आप मेरे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप क्लास में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, तो यहाँ पर आप जो है इजीली जो है इसको शॉर्ट डाउन कर सकते हैं। थर्ड का क्वेश्चन हम देखेंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द व्हील एंड एक्सल सिस्टम। अब व्हील और एक्सल सिस्टम के क्या जो सिग्निफिकेंस, क्या जो विशेषताएं हम बात करें, सो जो एक्सल जो सॉफ्ट के रूप में जो व्हील के साथ जुड़े रहते थे और वो रोटेट होता था। देन ये जो इन्वेंशन जो व्हील और एक्सल का किया क्या, तो उससे क्या हुआ कि व्हील जो है वो फ्रीली जो है टर्न आउट होने लगा, यानी जो पहिए हैं वो इजीली घूमने लगे। और इसके जो डिफरेंट जो वेरियस जो यूज़ है उस समय आप जो देखोगे तो क्या है, पोटर्स है वो जो पोट्री मेकिंग के लिए वो इसका यूज़ करते थे। हैवी जो ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांसपोर्टेड करने के लिए इस व्हील्स का यूज़ किया जाता था। इम्प्रूवमेंट्स हो गया ट्रांसपोर्ट और जो क्विकेंट हो गए। देन आपका जो व्हील्स है वो किसमें स्पिन जो कॉटन को गुथन थ्रेड्स बनाने के लिए भी उस टाइम पीरियड में इसका यूज़ किया जाने लगा। सो ये आपके जो सिग्निफिकेंस हुए आपके व्हील्स और एक्सल के, ये थर्ड का आंसर। देन नेक्स्ट आपका फोर्थ का क्वेश्चन का है कि राइट अ समरी ऑन द रिलीजियस बिलीव्स ऑन न्यूलिथिक पीपल्स। न्यूलिथिक जो पीपल्स उस टाइम पीरियड के जो लोग थे, अब उनके जो रिलीजियस जो धार्मिक जो विश्वास है उससे रिलेटेड आपको उस टाइम पीरियड्स में आप देखोगे तो जनरली क्या किया जाता था कि जो पीपल्स है वो बस गेस कर सकते थे कि हम जो गेसिंग जो है हम कर सकते हैं कि उस समय के जो रिलीजियस बिलीफ किस टाइप से थे। तो इसमें भी आप 1 और 2 पॉइंट्स जो स्किप कर सकते हैं आप कि उस जो में पीपल्स हैं वो ज़्यादातर जो फैसिनेटेड थे किसके लिए, नेचर्स है, और जो उसकी जो मिस्ट्रियस है वो जो नेचर्स को वर्शिप करना पसंद करते थे, डिफरेंट जो फॉर्म्स है नेचर के उसको वर्शिप करते थे। देन न्यूलिथिक जो पीपल्स हैं वो कंसिडर करते थे कहाँ पर, कैप पेंटिंग्स में रहते थे, वहाँ पर जो ओल्ड स्टोन हंटर्स हैं उसके जो मैजिकल जो सिग्निफिकेंस है उसको याद करते थे। जो कुछ जो मैंने जो स्टेटस मिले हैं जो फिगर और मदर जो गॉडेस क्या है, तो उस समय कहीं ना कहीं जो मदर जो गॉडेस है उसको वो प्रिलेंस उसको फॉलो करते थे। देन बाद में टाइम पीरियड्स में देखो तो डेड और उसको जो बुरीड किया जाता था उसको भी वो पूछते थे, उसको भी मानते थे। तो ये आपके फोर्थ नंबर के क्वेश्चन। देन आपका लास्ट जो आता है कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द न्यूलिथिक ह्यूमंस हु लिव्ड इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जो पीपल्स रहते थे उसके जो लाइफ्स के बारे में आपको नोट डाउन करना है। तो उसके जो लाइफ्स के बारे में आप जो जितना ज़्यादा नोट डाउन करने जाओगे उतना ही ज़्यादा आप लॉन्ग आंसर होते जाएगा। कुछ जो पॉइंट्स है मेरे द्वारा जो इंपॉर्टेंस लगे वो मैंने आपको नोट डाउन करवा दिए हैं, इसमें भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने निश के अकॉर्डिंग टू। सो फर्स्ट में आप देखोगे तो मेहरगढ़ जो है कब तक वो कंटिन्यूसली जो इनहेबिटेंस रहा, तो वो जो है 7000 BC से लेकर आपके 2500 BC तक वहाँ पर आपको जो टाइम पीरियड्स में आपको जो मेहरगढ़ में जो लोग रहते थे। क्रॉप्स की बात किया जाए वो जो बैरली है साथ ही साथ वो वीड्स भी है प्रोडक्ट्स करते थे। शीप गॉड जो कैटल जो है उसको डोमेस्टिकेटेड करते थे। फ्रूट्स और हर्ट्स है वो हंट्स
हंटेड के लिए जाते थे, वो फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, शिकार के लिए जाते थे। ऑर्नामेंट्स जो बनाते थे वो स्टोन से, सी सेल यानी जो हड्डियां हैं जो समुद्री जीव के, कॉपर है उससे वो जो है क्या करते थे, ऑर्नामेंट्स है उसको बुरीड भी कर देते थे उन्हीं के साथ। टूल्स में आपके पॉलिश जो स्टोन्स और बोन टूल्स वो यूज़ करते थे। शेल्टर जो है वुवेंस होते थे, बास्केट से कोटेड होता था बिटुमिनस से। देन यहाँ पर जो अराउंड 5000 BC से पीपल जो है पोएट्री से रिलेटेड जो डिफरेंट जो रेडिश ब्राउन कलर में ज्योमेट्रिक जो शेप से रिलेटेड पेंटेड जो ब्लैक कलर के पोटर्स वो बनाने लगे। तो ये आपके पॉइंट्स जो है एग्रीकल्चर टेक्निक से रिलेटेड पॉइंट्स आया है, आपके पॉटरी जो मेकिंग से रिलेटेड है, टेराकोटा फिगर से रिलेटेड है, देन आपके हाउस बिल्डिंग किया गया तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स है। आपको जितना इनफ आपके लिए 5 और 6 पॉइंट्स है वो इनफ हो जाएगा, उतने ही आप नोट डाउन कीजिए। ज़्यादा लॉन्ग आंसर आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आपको जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पॉइंट्स लगता है आप अपने से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपके हेल्प के लिए आप वीडियो हो जाए, कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर फ्रीली कमेंट्स कर सकते हैं। सो ये आपके आंसर, ये डिटेल के क्वेश्चंस के आंसर हुए। देन नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको ओनली 5 जो है क्वेश्चंस है। तो आपका फर्स्ट का डी, देन सेकंड का आपका ए, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, देन आपके फिफ्थ के सी। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस यहाँ से। देन लास्ट में आपको मिलता है वैल्यू बेस्ड वाले क्वेश्चंस। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके लाइफ के लिए और आगे के आपके एजुकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियस एंड हार्ड वर्किंग आपको वैल्यूज वहाँ पर सीखने को जानने को मिल रहा है, आपको शो ऑफ करना है। आपको बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, देन शेयरिंग अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपके जो वैल्यू बेस्ड वाले क्वेश्चंस के आंसर। तो यहाँ पर मेरे द्वारा आपको जो टोटल आपके जो एक्सरसाइज वर्क है वो आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा आप इजीली जो है इसको आप क्लासेस अटेंड करें, आप अपने से भी वो नोट्स में आप बना सकते हैं। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो ओके, थैंक यू।